नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, देखते हैं बीए का चैप्टर नंबर 2 धंधाकीय सेवाएं भाग 1। सेवाएं, धंधाकीय सेवाएं यानी धंधे का तो करना ही है पर एक सेवा भी करनी होती है। सेवा यानी धंधे के अंदर जो संस्थाएं या जो साधन संपत्ति जो हमारे सेवा देने का कार्य करते हैं उसे हम धंधाकीय सेवा का स्वरूप माना जाता है। अर्थतंत्र में सेवाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं कि महत्व बढ़ता जा रहा है कि अगर धंधा करते हैं तो धंधा करने के लिए हमें क्या चाहिए, सामान चाहिए, वस्तु चाहिए, सब कुछ चाहिए, एक जगह चाहिए। परंतु ये सेवाएं कैसी हैं कि ये हम अपना स्वयं खरीदते नहीं हैं बल्कि दूसरे व्यक्ति से भाड़े पर लेकर हम अपना कार्य करते हैं। ऐसी सेवा देने के लिए बैंकिंग होता है, बीमा होता है, डाक होता है, गोदाम होता है। जैसे अगर हमारे द्वारा तैयार की गई रॉ मटेरियल या वस्तु है, अगर हमारे पास गोदाम नहीं है तो अन्य किसी व्यक्ति के पास या कंपनी के पास से गोदाम भाड़े पट्टे पर लेकर हम क्या करते हैं, उसकी सेवा का उपयोग करते हैं। इसी तरह वाहन व्यवहार की सेवा का भी उपयोग किया जाता है। वाहन व्यवहार की सेवा का उपयोग इस तरह से किया जाता है कि हमें तैयार वस्तु या कच्चा माल एक जगह से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना होता है, तब वाहन व्यवहार की आवश्यकता पड़ती है। वाहन हम खरीदते नहीं हैं बल्कि क्या करते हैं, भाड़े पर उस वाहन का जितना उपयोग लिया जाता है उस क्या कहा जाता है, उसके बदले में उसे भाड़ा दिया जाता है। इस तरह की सेवाओं का हम लोग यहाँ पर उपयोग करते हैं। इसी के विषय में हमें जानना है। यहाँ लिखा है कि अर्थतंत्र में सेवाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है। सेवाओं के कारण सुविधा में और अनुकूलता में वृद्धि हुई है। सुविधाएं भी बढ़ी है तो अनुकूलता में भी वृद्धि हुई है। बैंकिंग, डाक, बीमा। बैंकिंग की सेवा, बैंक की सेवा जैसे कि आप अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं और जमा करने के बाद तुरंत आप वहीं से ही क्या करते हैं, किसी बिल भर देना है, लाइट बिल भरना है, मोबाइल बिल भरना है या पेमेंट करना है या ईएमआई करना है या अपने इंश्योरेंस के पैसे कटवाने, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से होती है, बैंकिंग के द्वारा होती है। और वहाँ से आपको क्या मिलती है, सेवाएं मिलती है, जिसका आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई खर्च चुकाना होता नहीं है बल्कि आपके जमा पैसे पर बैंक क्या करती है, ब्याज देने का कार्य करती है। तो वो हमारे क्या करें, सेवा देती है। इसी तरह से बीमा, इंश्योरेंस भी क्या होता है कि व्यक्ति अपना इंश्योरेंस करवाता है, उसके बदले में वो क्या करती है, क्षतिपूर्ति करती है। यानी हमारे को अगर इंश्योरेंस अगर हमने करवाया है तो उसके कारण अगर किसी प्रकार यानी किसी भी कारण से अगर किसी भी प्रकार का हमें अगर आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है डाक की सुविधा है। जैसे डाक यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा हम क्या करते हैं, इन सेवाओं का उपयोग करते हैं। उसी तरह से गोदाम है। वाहन व्यवहार, ऐसी सेवाएं हैं, ये सेवाएं मात्र वाणिज्य के अंग के रूप में व्यापार की सहायक नहीं होती बल्कि इससे आगे बढ़कर उद्योग, खेती और सभी धंधों की सहायक होती है। जैसे कि उद्योग, धंधे और खेती जैसे किसान अनाज उगाता है, अनाज उगाने के बाद उसे अनाज को बाज़ार में लाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वाहन व्यवहार का उपयोग करते हैं। उसी तरह से उस अनाज को सड़ने से या ख़राब होने से बचाने के लिए गोदाम का उपयोग करते हैं। उस अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो लूटपाट होते समय उसका इंश्योरेंस करवाया जाता है। अगर लूटपाट होती है तो उसके बदले में जो भी उसकी रकम होती है उस रकम का कुछ प्रतिशत जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, वापस से मिलता है। तो वो बीमा के रूप में कार्य करती हैं। बैंकिंग, बीमा, डाक, गोदाम और वाहन व्यवहार की सेवाओं में इतनी विविधता आ गई है कि वे आर्थिक प्रवृत्तियों की सीमा पार कर गई हैं। वे पारिवारिक तथा सामाजिक व्यवहारों की सेवाएं बन गई है। पारिवारिक और सामाजिक सेवाएं बन गई हैं। आधुनिक समय में इन सेवाओं के क्षेत्र में विविधता और विशिष्टता दिखाई देती है। बहुत सारी आधुनिक समय, जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे वाहन व्यवहार से लेकर हर चीज़ में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण अलग अलग विशिष्टता यहाँ पर दिखाई देती है। और ये संस्थाएं परस्पर अवलंबित हो गई, यानी परस्पर एक दूसरे से क्या हो गई है, जुड़ी गई है और एक दूसरे पर आधारित हो गई। जैसे अगर हमें विदेश में अगर कोई वस्तु भेजना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हवाई जहाज़ के पार्सल सुविधा का उपयोग करते हैं ताकि आसानी से वस्तु को भेजा जा सकता है। इस चैप्टर के अंदर हमको ज़्यादातर देखना है कि इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस क्या है, क्या होता है, क्यों करवाया जाता है और कैसे इंश्योरेंस की क्या परिभाषा, उसके विषय में हमें जानना है। इंश्योरेंस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बीमा इंश्योरेंस सुना होगा। बीमा की एक सरकारी कंपनी हमारे यहाँ पर है LIC, लाइफ
लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, ये LIC का पूरा फुल फॉर्म है। तो इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं कि व्यक्ति का बीमा क्यों होता है, व्यक्ति की बीमा क्यों करवाता है। आपको पता होगा व्यक्ति बीमा क्यों करवाता है, क्योंकि उसे अगर जीवन में अगर किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति यानी उससे होने वाले आर्थिक नुकसान का कुछ हिस्सा हमें वापस से मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, जैसे कि मैंने गाड़ी खरीदी और गाड़ी का मेरा इंश्योरेंस है और उस गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो गया तो उस गाड़ी के एक्सीडेंट का जो भी खर्चा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, मुझे वापस देगी। तो इस तरह से क्या होता है, इंश्योरेंस करवाया जाता है। गाड़ी का होता है, इंसानों का होता है, मकान का होता है, दुकान का होता है, सारी चीज़ों का इंश्योरेंस आज के समय में और अभी वर्तमान समय में मोबाइल का भी इंश्योरेंस किया जाता है। अब यहाँ पर बीमा का अर्थ दिया है। बीमा का क्या अर्थ है कि बीमा अर्थात दो पक्षकारों के मध्य ऐसा लिखित अनुबंध है, यानी अनुबंध का मतलब होता है करार। बीमा अर्थात दो पक्षकार यानी बराबर कंपनी और ग्राहक के बीच में, ठीक है, जो लिखित करार होता है उसे हम क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं, जिसके द्वारा बीमा लेने वाला प्रीमियम की रकम के बदले बीमा करने वाले के पास से ऐसा वचन प्राप्त करता है कि जो उसे निश्चित किए गए जोखिम के कारण हानि हो तो तय की गई रकम की सीमा में निश्चित गणना के आधार पर आर्थिक क्षति की भरपाई की जाएगी। जैसे मेरी गाड़ी है, बराबर, मेरी गाड़ी की कीमत 80,000 रुपये, तो मैं 80,000 रुपये का क्या कराऊँगा, गाड़ी का इंश्योरेंस होगा। जब उस गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो उसका जो भी खर्च होगा उसकी गणना करके उसके आधार पर क्या किया जाएगा, मुझे वापस से उतनी रकम चुकाई जाएगी। इसीलिए यहाँ पर क्या किया है कि आर्थिक भरपाई की जाती है। अगर वो रकम अगर मैं इंश्योरेंस नहीं करवाता तो वो रकम मुझे क्या करनी पड़ेगी, अपने घर से चुकानी पड़ेगी। जबकि इंश्योरेंस होने के कारण वो रकम क्या होती है, इंश्योरेंस कंपनी देती है, अपने घर से किसी भी प्रकार की कोई रकम चुकानी पड़ती नहीं है, जिसे हम लोग बचत के रूप में भी कहा जा सकता है। बीमा के लिखित करार को बीमा पॉलिसी के रूप में जाना जाता है। बीमा जोखिम यानी जो लिखित करार दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिसी कहते हैं। आप लोग जानते हैं आपके घर पर सभी व्यक्तियों का बीमा होगा और कंपनी के द्वारा एक लिखित करार दिया जाता है जिसके ऊपर आपकी सारी डिटेल, आपका नाम, पता, एड्रेस, आपकी ऊंचाई, लंबाई, जो भी है, वजन, सारी चीज़ें उसके अंदर डिटेल लिखी हुई है। कब आपने इंश्योरेंस शुरू किया है और कब इंश्योरेंस पूरा होगा उसकी भी पूरी संपूर्ण जानकारी लिखी होती है। और उसके बाद उसके नीति नियम, क्या क्या नीति नियम है, वो भी उन नीति नियम उस पॉलिसी के अंदर लिखे हुए होते हैं, जिसे हम पॉलिसी कहते हैं। बीमा जोखिम को दूर नहीं करता बल्कि जोखिम से उत्पन्न होने वाली आर्थिक क्षति की पूर्ति करता है। वो क्या करता है, जोखिम को कम नहीं करता है, जोखिम को हटा नहीं सकता, परंतु उस जोखिम के कारण हमें हुए आर्थिक जो क्षति है उसकी क्या करता है, पूर्ति करता है। बराबर, जैसे आजकल के समय में मेडिक्लेम होता है, तो मेडिक्लेम क्या करता है, अगर मैं बीमार हुआ तो मेडिक्लेम, अगर मैंने 1 लाख रुपए का मेडिक्लेम करवाया है, बराबर, तो मेरे बीमार होने पर क्या होगा, मेरा जो भी खर्चा हुआ है उस खर्चे का जो भी प्रतिशत होता है वो क्या होता है, वो मेडिक्लेम कंपनी चुकाती है, जिसे हम लोग मेडिक्लेम इंश्योरेंस भी कहा जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे इंश्योरेंस के सिद्धांत। इंश्योरेंस के यहाँ पर सिद्धांत बताए गए हैं। इंश्योरेंस के यहाँ पर अलग अलग तरह के सिद्धांत बताए हैं, उन सिद्धांतों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। पहले सिद्धांत क्या होता है उसके विषय में लिखा है कि बीमा मूल रूप में सामाजिकता के साथ जुड़ा हुआ है और दो पक्षों के बीच करार होता है। वैसे बीमा सामान्य अनुबंध नहीं है और इसे सामान्य अनुबंध के नियम के साथ नहीं जोड़ा सकता। सामान्य अनुबंध यानी सामान्य करार नहीं है और सामान्य करार के साथ जोड़ा भी नहीं जा सकता। एक ये विशिष्ट प्रकार का करार होता है। बीमा विशिष्ट अनुबंध होने से उसमें सामान्य अनुबंध के सिद्धांतों के अलावा निम्नलिखित विशिष्ट सिद्धांत भी होते हैं। विशिष्ट यानी अलग अलग प्रकार के सिद्धांतों का भी उपयोग किया जाता है।